सो दैट्स अ स्मॉल वीडियो ऑफ इनवेरिएंट सबस्पेस, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हम सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चल रहे हैं एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम वी टू वी। ये जो टी है यहाँ पर आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पर ऑपरेटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो टी क्या है? लीनियर ऑपरेटर। टी क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर एक ऑपरेटर है जो वी टू, इट इज़ फ्रॉम वी टू वी। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा वी है और ये हमारा वी है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पर टी से हो रही है। नाम देखिए सब स्पेस का क्या है? पहली बात तो वो सब स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने वेक्टर स्पेस लिया है इसका ये कोई सब स्पेस होना चाहिए। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि ये हमारा W है और इसका एक सब स्पेस है। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? इनवेरिएंट में कोई चीज़ जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं इनवेरिएंट, ठीक है। तो ऐसा एक सब स्पेस इनवेरिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने W लिया है वो क्या है? सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ V। तो जब आप इस V की इमेज निकालोगे तो वो आपको, जैसे कि ये जो V है इसका सब स्पेस आप जो ये ले रहे हो W, और ये भी सेम ही चीज़ है V, इसका मतलब W तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया? W हो गया। या फिर आप ऐसे बोलो कि जब आप W का पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, जैसे T जिसकी हम बात कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? T ऑफ W कहलाएगा। तो यहाँ पर आप इसको चाहे T ऑफ W मान लो। तो आपने एक वेक्टर लिया W यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर W ना बोलकर इसको सपोज करो X बोल देती हूँ। X हमने लिया W से, और जब आपने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई T ऑफ X हो जाएगा। वो भी अगर W में बिलोंग कर जाए, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू W की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? ये जो W है वो क्या है? इनवेरिएंट सब स्पेस है, इनवेरिएंट सब स्पेस। देखो फिर से ध्यान से समझो इसको। इनवेरिएंट सब स्पेस में क्या होता है? एक ऐसा सब स्पेस जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी चेंज नहीं हुआ। मतलब कि आप इस W में से आप कोई भी किसी भी का भी इमेज निकाल रहे हो तो वापस से वो इसी में ही मैप कर रहा है, ठीक है। इसके बाहर नहीं जा रहा। जैसे कि मैंने X बोला, मैंने उसको सब स्पेस से लिया, उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो जो मुझे T ऑफ X मिल रहा है वो भी मुझे W से ही मिल रहा है, कहीं बाहर से नहीं मिल रहा। ऑल्दो जब ये अगर V है, ये V है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे T के थ्रू हो रही है, और मैं इसको बोलती हूँ कि ये हमारा W है, तो इस W की जो इमेज है वो आपको इस पूरे V में कहीं पर भी मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाला सबस्पेस लिया है, इस सबस्पेस को मैं इनवेरिएंट सबस्पेस कब बोलूँगी? जब आप उसकी इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो देखते हो वही सेम मिल जाए। जब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वही सेम हमें W मिल जाए, वही सेम सबस्पेस हमें मिल जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इनवेरिएंट है। यहाँ पर ये जो लिखा है वो इसी सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपने कोई भी वेक्टर जो है W से लिया, जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आपको W से ही मिल रही है, इसके बाहर नहीं जा रही। मतलब दिस इज़ मैपिंग टू इटसेल्फ, दिस T, ये जो W है वो खुद को ही मैप कर रहा है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन T। तो हम इसको T इनवेरिएंट भी बोलते हैं। T इनवेरिएंट मतलब अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन T जो W है वो कैसा है? इनवेरिएंट है। ओके, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।